हेलो दोस्तों, हमारे साथ कैसे धोखाधड़ी हो जा रही है इस बात की जानकारी देने जा रहा हूँ। क्या कोलगेट में वाकई जानवरों की हड्डी होती है? हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना। कोलगेट में क्या वाकई जानवरों की हड्डी होती है? ये भी बात हम बताते हैं आपको। इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में समझाते हैं। कोलगेट जो हम सुबह सुबह कोलगेट करते हैं, क्या इसमें हैवी केमिकल मिलाए जाते हैं जो हमारे दांतों के लिए और मुँह के लिए हानिकारक है? तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक और नए टॉपिक पर। तो दोस्तों, मैं भारत के प्रयोगशाला में जाकर यह जानकारी जुटाई है मैंने, जो कोलगेट बनाती हैं, चाहे सारी की सारी विदेशियां कंपनी है अपने भारत देश में। तो विदेशी कंपनी का कहना है कि यह कोलगेट बहुत ही अच्छा है। वो ये दावा करती हैं कि हमारा कोलगेट काफ़ी अच्छा है। और आपने ऐड देखे होंगे। ऐड कैसे दिखाते हैं कि इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, पुदीना है। उसमें आयुर्वेदिक चीज़ दिखाते हैं, जबकि आयुर्वेदिक के नाम पर एक भी गुण नहीं पाए जाते। आपने देखा होगा कि जब बड़ी बड़ी कंपनी कोलगेट की जब ऐड करवाती हैं तो ऐड में जैसे तुलसी, लौंग, ऐसे आयुर्वेदिक औषधियों को प्रचार में दिखाते हैं कि 18 जड़ी बूटियों से, कि 16 जड़ी बूटियों से। परंतु इन सभी कोलगेटों में कोई भी ऐसी कोलगेट नहीं होती जिनमें आयुर्वेदिक से बनी हो। और ये हमारे आयुर्वेद पर बहुत ही हम भोले भाले भारतवासियों को लूट रहे हैं और हमारी भावनाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात को मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। जो ये लोग कोलगेट बनाते हैं, जैसे कि किसी भी कंपनी का हो, बढ़िया से बढ़िया ब्रांड हो चाहे छोटा हो, सभी में जानवरों की हड्डियों को लेकर आते हैं। फिर उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद उन हड्डियों को एक पाउडर के रूप में पीसा जाता है। जब पाउडर बनकर तैयार होता है तो उसमें हैवी केमिकल और पिसी हुई हड्डियों को मिक्स कर एक कोलगेट बनाया जाता है। फिर जाकर तैयार होता है एक कोलगेट, जो कि हम सुबह सुबह अपने दांत मांजते हैं। अगर जैसे हमारे भारत में कुछ लोग लहसुन और प्याज तलक नहीं खाते, वह सुबह सुबह जानवरों की हड्डी से अपने दांत मांजते हैं, यानी कि दांत सफ़ा करते हैं। सोचो दोस्तों, आपका कितना बड़ा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। जो लोग यहाँ तक कि मांस, मदिरा, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन तलक नहीं खाते, वह मरे हुए जानवरों की हड्डी सुबह सुबह अपने दांत सफ़ा करते हैं। तो सोचो दोस्तों, यह कितना बड़ा हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है। तो दोस्तों, सावधान हो जाइए आज से ही यह कोलगेट और विदेशी कंपनियों के सारे कोलगेट छूट देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका धर्म भी भ्रष्ट होता है और हैवी केमिकलों से हमारे दांतों में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अक्सर मुंह में होने वाले रोग, मुंह में जो रोग होते हैं, वह इसी केमिकल के कारण होते हैं। और तो और दोस्तों, जैसे हमारे सनातनी धर्म में माताएं बहनाएं व्रत रहती हैं। सोचो, वो पूरे दिन व्रत रहती हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो 9 दिन तक व्रत रहते हैं और वो है अनजाने में कोलगेट को सुबह सुबह दांत साफ करते हैं। उनका धर्म खंडित हो जाता है और उनका व्रत भी खंडित हो जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ। मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ, सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने यार दोस्तों, फैमिली, रिश्तेदार में शेयर करें, क्योंकि उनको भी पता चले कि जो कोलगेट आप सुबह सुबह करते हो वो हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। और तो और कोलगेटों पर वार्निंग दी जाती है। यह तलक अमेरिका, यूरोप, जितने बड़े बड़े विदेशी देश हैं, उन पर यह कोलगेट सभी बैन हुई हैं, क्योंकि इस पर वार्निंग लिखी आती है। आप ध्यान से देखना, इस पर छोटे से जगह पर वार्निंग के नाम पर आती है। परंतु हम लोग अनपढ़ होते हैं, जो कि इंग्लिश को हम पढ़ नहीं पाते, और वार्निंग तो आप पढ़ लोगे, उसके बाद कुछ लोग ही हमारे भारत में लोग हैं जो कोई इसको पढ़ लेते हैं, और जो कि हमारे भारत में ज़्यादातर भोले भाले और सीधे साधे लोग होते हैं, जो इस बात को नहीं पढ़ पाते। इस बात का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं और यह हमारे गांव में आपके द्वारा भेजे जाते हैं, और हम में से ही कुछ वर्गों को, मतलब काम करने वालों को लेते हैं और उन्हीं के द्वारा भिजवा देते हैं, जिससे अनजाने में
हम सबसे गलती हो जाती है। ज़रा सोचो दोस्तों, जो कंपनी अपने देश में अपना ही कोलगेट बैन हो उसी का, और वो आकर हमारे देश में इसका प्रचार करे और बेचे, तो दोस्तों सोचो इसमें कितने ख़तरनाक केमिकल हैं। मेरा मानना तो यही है, आप अपने आयुर्वेदिक कोलगेट को इस्तेमाल करें। जैसे कि हमारे अपने देखा होगा गाँव में बस में नीम दंतन मंजन बेचते हैं और कहते हैं कि जड़ी बूटियों से बनाया हुआ है। वह दोस्तों वाकई में ही असली होता है, इसलिए उसमें ना कोई हड्डी होती है ना ही कोई केमिकल। वह आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया जाता है और सिर्फ वो 10 या 20 या 15 रुपये में बेचते हैं वो लोग, और वो दावे के साथ बेचते हैं। तो दोस्तों सावधान हो जाइए, मैं इस बात को आपको बताने आया हूँ, जिससे आपके दांत भी अच्छे हों और आपका धर्म भी बचा रहे। मैंने काफ़ी सारी माताएं बहनें देखी हैं, माताएं भी काफ़ी व्रत रहती हैं पूरे दिन, परंतु वह ये नहीं जानती जिससे हम सुबह सुबह दांत मांज रहे हैं, यह हमारे व्रत को तोड़ भी सकता है। तो इसलिए जो भी माताएं और बहनें और भाई बंधु हैं, आप अगर व्रत रहते हो तो आपको उस दिन कोलगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी व्रत रखते हो वह खंडित हो जाता है। और जो भी सनातनी है, जो अपने आप को मांस मछली मदिरा से सभी से दूर रखते हो, तो आपको कोलगेट बिल्कुल नहीं करना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी देने आया हूँ, और बिल्कुल सावधान हो जाइए, आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। मैं फ़ायदे की बात तो सबसे आसान तरीके से बताता हूँ। हमारे भारत में काफ़ी सारे आयुर्वेदिक द्वारा बनाए गए बहुत ही सारे काफ़ी मंजन हैं, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक पहुँचाते हैं विदेशी कंपनी के कोलगेट, इसलिए इन पर वार्निंग लिखी आती है। अगर कोई आप में से पढ़ा लिखा है तो आपको कोलगेट उठाकर ज़रूर देखना होगा, क्योंकि एक छोटे से कोने में उस पर वार्निंग लिखी होती है। वार्निंग हर चीज़ पर उसी पर जब ही लिखी होती है जब वह यूज करने लायक नहीं होती। ये खाली हमारा धर्म परिवर्तन नहीं करता, बल्कि यह बहुत ही हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक होता है। अगर किसी भाई बहन को अगर दांतों से परेशानी है, दांतों में कीड़ा कुछ लग चुका है, तो उसका भी मैं उपाय बताता हूँ। आपको फिटकरी लेनी है, फिटकरी को थोड़े से पानी में घोल लें और उस पानी को आपने मुंह में लेना है, मुंह में थोड़ी देर रखना है 10 या 15 मिनट तक। जो भी आपके दांतों में कमी है या रोग है, कीड़ा है, कैसा भी प्रकार का दर्द या किसी भी प्रकार की बीमारी है, वह जड़ से दूर हो जाएगी। क्योंकि दांतों के लिए फिटकरी रामबाण से कम नहीं है, इसलिए मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिया है और बता दिया है, और ये आपका कम समय लेते हुए यह मैंने आपको जानकारी दी है। हाँ तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो, और अपने यार दोस्त और फैमिली में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। जो भी व्यक्ति मांस मछली मदिरा से बचते हैं उनको तो यह वीडियो अवश्य ही शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उनको भी पता चल जाए कि इस कोलगेट में जानवरों की हड्डियों को पीसकर यह कोलगेट बनाया जाता है। मैंने आपको यह जानकारी दी है, आप अपने यार दोस्त फैमिली रिश्तेदार में ज़रूर वीडियो को शेयर करें। अगर आपको मेरी बातों पर अब भी यकीन ना हो तो आप गूगल या क्रोम पर जाकर सर्च कर सकते हो। और हाँ, अगर आप कोई आसपास भारत की प्रयोगशाला के आसपास रहते हो तो आप भारत की प्रयोगशाला में जाकर भी जानकारी ले सकते हो। अदरवाइज तुम दूसरी कंट्री को हो तो आप अपनी प्रयोगशाला में जाकर पूछ सकते हो कि कोलगेट किस प्रकार बनाया जाता है, इसमें क्या क्या हैवी केमिकल होते हैं, और क्या वाकई में जानवरों की हड्डियों से बनाया हुआ कोलगेट होता है, ये भी आप जानकारी ले सकते हो। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यह मेरी 100% बात सही है। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।